आइए शिव करेगा संकीर्तन का आनंद लेंगे। भजन का बोल है गिरधारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। गिरधारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। गिरधारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से बनवारी रे हो जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। गिरधारी जीने का सहारा तेरा नाम रे, दुनिया वालों से राधे। बंधन झूठी दुनिया झूठी है ये काया, झूठे बंधन झूठी दुनिया झूठा है काया। झूठा श्वास का आना जाना झूठा है ये माया। झूठा श्वास का आना जाना झूठी है ये माया। ओ मोहे प्यारो लगे ओ तेरा नाम रे, ओ मोहे प्यारो लगे ओ तेरा नाम रे।
सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। रंग गई तेरे रंग में गिरधर छोड़ दिया जग सारा। रंग गई तेरे रंग में गिरधर छोड़ दिया जग सारा। बन गई तेरे नाम के जोगिन लेकर मन एक तारा। बन गई तेरे नाम के जोगिन एक तारा। ओ मोही बाह पकड़ लो श्याम रे। ओ मेरी बाह पकड़ लो श्याम रे। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। सभी ताली बजाएंगे। दर्शन तेरे जिस दिन पाओ सब चिंता मिट जाए।
जिस दिन पाओ सब चिंता भूल जाए। जीवन मेरा तेरे चरणों में आशा की ज्योति जलाए। जीवन मेरा तेरे चरणों में आशा की ज्योति जलाए। ओ मोह प्यारो लगे वो तेरे धाम रे, ओ मोह प्यारो लगे हो तेरे धाम रे। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, धारी जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम। राधे सभी लोग ताली बजाएंगे। प्रभु गिरधर नागर तेरी लये शरणाई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर तेरी लये शरणाई। जन्म जन्म चरणों में रखियो अर्जय सुनो सुखदाई। जन्म जन्म चरणों में रखियो अर्जय सुनो सुखदाई। ओ मोह प्यारो लगे ओ तेरे नाम रे, ओ मोह प्यारो लगे ओ तेरे नाम रे। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम जीने का सहारा तेरा नाम बनवारी रे जीने का सहारा
भाया तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम बजवारी दुनिया वालों से क्या काम रे, दुनिया वालों से क्या काम रे, दुनिया वालों से क्या काम रे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराणे की राधे 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 राधे। देयं सदा परिभवग्नवीष्टिदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलाप गौरी निरन्तर विभूषितवाङ्गभागम् नारायणः प्रिय मनगमदापहारम् वाराणसीं कुलपतिं भज विश्वनाथम् नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरान् नवनीरिदाभात् पीताम्बराधरविं फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वारापीडमनटवरवपु करणीयो कर्णिकारं बिभ्रजवासः कनककपिशं वैजन्तीं च मालाम् रान्द्रानवेणुर्धरसुधया पूरण्यगोपवृन्दे वृन्दारण्यसपदरमणं प्राविशदगीतिकीर्तिः
सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् रामं रामानुजं भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजीवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लेत सदा सुधीजीव के सहज दया के धाम जननी जनक दास के सब अपराध विसार सब धारण को छोड़कर मैं आई तेरे पास हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय। बोलिए अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। परम आराध्य परात्पर परब्रह्म परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड के नायक जगत नियंता पालन करता संहार करता भगवान श्री कृष्ण के वांगमयी प्रतिमूर्ति को निहारते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन वंदन करते हुए इस सत्संग सभा में उपस्थित परम आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्गन भैया भरत के चरित्र को चरितार्थ करने वाले नवयुवक बंधुगण सीता सावित्री माता अनसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली श्रद्धामयी ममतामयी माताएं बहनें भविष्य के कर्णधार नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं व्यासपीठ पर विराजमान महाराज जी के चरणों को प्रणाम करते हुए मंचासीन संगीत टोली बंधुगण मंचासीन माला जापक महाराज जी के चरणों को प्रणाम करते हुए आज इस विलासपुर ग्राम के पावन धारा पर 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ को अनुष्ठान करने वाले समान है सजनो, लेकिन जो शहर में निवास करते हैं उसको शहरवासी कहा जाता है और जो वन में रहते हैं उसको वनवासी कहा जाता है। भगवान केवल और केवल प्रेम को देखते हैं। अगर चाहते राम जी तो रावण को मारना तो एक माध्यम था। जो परमात्मा थोड़ा सा भावे को अपना भावों को त्रिछी कर देते हैं उतने में संसार प्रलय हो जाता है और रावण को नहीं मार सकते थे, एक इशारा कर देते और भगवान उसको अयोध्या में ही रहकर रावण को मार सकते थे। लेकिन आज भगवान वन में जाए नहीं रहते तो भगवान को पहचानता कौन? इसलिए संतों ने कहा राम वन में गए तो बन गए।
आज राम जी वन में गए तो सबके हृदय में निवास कर गए। तो हमारा मन, हमारा यह मानस मंदिर में भगवान का निवास होता है सजनों। इसलिए इस मन को कैसे रखना चाहिए? स्वच्छ रखना चाहिए और पवित्र रखना चाहिए। आज तो हम ज्ञान के अज्ञान के कारण इस शरीर को श्मशान घाट बना देते हैं। इस मुख से क्या चीज खाना चाहिए और क्या चीज नहीं खाना चाहिए किसी को पता नहीं। संतों ने कहा मांस मछलियां खात है, सुरा पान सो हेत, से नर जड़ से जात है, जो मोरी को खेत। जो व्यक्ति नहीं समझ पाते हैं और मांस और मदिरा का भक्षण करते हैं वह सीधे सीधे कहाँ जाते हैं? नरक में जाते हैं। सजनों, हमारा शरीर और हमारा मांस, मानव का मांस और पशुओं का मांस में क्या अंतर है? कोई अंतर है? उसमें भी मांस है, उसमें भी खून है कि नहीं है? लेकिन यह मानव समझता नहीं है और पशुओं का मांस को मांस समझकर खाता है। मांस मांस सब एक है, मुर्गी हिरनी गाय, आँखी देख नर खात है, ते नर नर कहीं जाए। ये शास्त्रों का कथन है। शास्त्रों ने कहा कि जो उसको अंधा बनकर उस मांस मदिरा को भक्षण करता है उसके लिए नरक में उसको स्थान मिलता है। दो स्थान है। जब ये जीवात्मा इस धराधाम से जाता है तो अधिक पुण्य किया रहता है तो उसको स्वर्ग में निवास मिलता है। जैसे 5 स्टार होटल में उस दिन भी चर्चा की थी, वहाँ कितना आनंद मिलता है कि नहीं मिलता है? हमारे पास पैसा रहे तो चुटकी बस बजा देंगे, सब साधन पास में आ जाएगा, सब सामग्री आपको जैसा चाहिए वैसा आपके मन के अनुकूल। और नरक का गति क्या है? जैसे इसे धराधाम में भी नरक बना हुआ है जिसको जेल कहा जाता है। जो बुरे कर्म करते हैं उसको जेल की सजा दी जाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के। इसीलिए संतों ने कहा हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमा कसार की लगी हुई है देरी, हर कोने कलमस कसार की लगी हुई है देरी। सहित यमुना के तट पर ले आए
और यमुना माता के तट पर सभी गौ माताएं आ गए और सब कोई भगवान कृष्ण के लिए अपने अपने घर से कुछ लेकर आए थे। आप लोग जैसे भगवान रोज दिन आप व्यासपीठ में भगवान लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, और उसी प्रकार से आज साक्षात जो ब्रह्म का दर्शन हो रहा है, आज सब ग्वाल बाल अपने अपने घर से थोड़ा थोड़ा भोजन लेकर आए हैं कन्हैया को, और कन्हैया को बीच गोलाकार बैठ गए और बीच में कन्हैया को बैठा दिए और सब कोई अपने अपने घर से लाए हुए भोजन को सबसे पहले कन्हैया को खिला रहे हैं और कन्हैया को खिला रहे हैं। बड़े ही आनंद और मस्ती के साथ सब कोई भोजन किए और भोजन करने के बाद सुंदर विश्राम किए और सभी ग्वाल वालों के मन में ऐसे इच्छा हुआ कि थोड़ा सा यहाँ पर यमुना के तट में थोड़ा हम लोग खेल कूद करें, कुछ मस्ती करें, और सभी ग्वाल बाल मस्ती करने लगे। उतने में ही सभी गौ माताएं जल पिए, विश्राम किए, इसके बाद घनघोर जंगल में चले जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। घने जंगल में चले गए और इधर सभी ग्वाल बाल भूल गए खेलते हुए, और जब गौ माताएं उस घने जंगल में चले गए और जेठ का महीना था। चलाइए संगीत टोली। ताली बजाएं। बेटिए बेटिएगा जिला कैसे माता पार्वती लगाओ वापस। राजा हिमाचल का बेटिए बेटिएगा जिला कैसे माता पार्वती। और रेखा देखे नारद मुनि हगा, और रेखा देखे नारद मुनि हाजी। और कहाँ कहते गांजा भंगाला तोर पतिली के माता पार्वती। गांजा भंगाला तोर पतिली के माता पार्वती। राधे
गिरवा लगाके बड़े पार्वती रंग चौरा लगाके गिरवा लगाके अंगना में चौरा बनाई के तावे तुलसी के गिरवा लगाई के बड़े पार्वती अंगना में चौरा बनाई जल चढ़ावे हमें जल चढ़ावे विद्यापति के रूप मांगे रे भोला दानीला माता पार्वती विद्यापति के रूप मांगे रे भोला दानीला माता पार्वती विद्यापति के रूप मांगे रे भोला दानीला माता पार्वती विद्यापति के रूप मांगे रे भोला दानीला हिमाचल पर बेटिए ये तो बेटिएगा मेरा तो माता पार्वती अरे राजा हिमाचल पर बेटिए ये तो बेटिए जी मेरा तो माता पार्वती जल चढ़ावे जल चढ़ावे जल चढ़ावे अरे पति के रूप लगा भोला दानीला माता पार्वती पति के रूप लगा भोला दानीला माता पार्वती पति के रूप लगा भोला दानीला पार्वती पति के रूप लगा भोला दानीला पार्वती शेवरीला भेटो केवटला भेटो नावा पहिली भेटत नाही शेवरीला भेटो केवटला भेटो नावा शेवरीला भेटो केवटला भेटो भेटो प्रहलादला शेवरीला भेटो केवटला भेटो नावा शेवरीला भेटो केवटला भेटो
रूपी वासना है, जब तक हमारे अंदर विषय रूपी वासना होगा तब तक हम परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्रों का हरण किए। आगे कथा आती है, एक जगह ब्राह्मण लोग भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे थे और भगवान कन्हैया ग्वाल बालों के साथ गैया चराते हुए उसी तट पर गए और उनको जोर से भूख लगा। उस दिन कन्हैया कुछ भोजन लेकर गए नहीं थे। कन्हैया बोले कि जाओ, कुछ दूर में ब्राह्मण देव यज्ञ कर रहे हैं, वहां से भोजन मांग कर लाना। और आज ग्वाल बाल गए हैं और सभी ब्राह्मणों से भोजन का याचना कर रहे हैं, परंतु वो इतना व्यस्त थे वे ग्वाल बालों का बात ही नहीं सुन सके। और क्योंकि उनके मन में एक अहम का भाव आ गया था, अभिमान आ गया था और ग्वाल बाल को वो अनदेखा कर दिए और वह ग्वाल बाल निराश होकर वापस चले आए और बोले कि कन्हैया बोले क्या भाई आप लोग भोजन लाए क्या? तो सभी ग्वाल बाल निराश होकर कहने लगे क्या बताएं कन्हा, भोजन तो मिलना दूर का बात है, परंतु ब्राह्मणों ने हमसे पूछा तक नहीं, बात तक नहीं किया। तब कन्हैया कहते हैं कोई बात नहीं है, तुम लोग इस बार जाना तो उनके पत्नियों के पास जाना। और आज ग्वाल बाल यज्ञ पत्नियों के पास गए हैं, ब्राह्मणों के पत्नियों के पास और सुंदर भोजन लेकर आए हैं और सभी को वहां पर यज्ञ पत्नियां जितने थे उनको पता चल गया कि जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमारे पतियों ने इतना धन खर्च के यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं वह परमात्मा कहीं पर बैठा हुआ है, भूखे हैं, इसलिए हम अपने हाथ से उनको भोग प्राप्त कराएंगे। ऐसा भाव माताओं के अंदर जगा और ग्वाल बाल के साथ सभी यज्ञ पत्नियां भगवान श्री कृष्ण को सुंदर भोग प्रदान किए और भगवान कृष्ण कहने लगे कि अब यज्ञ पत्नियों से कहने लगे कि आप मेरा भोजन हो गया, आप सभी लोग अब अपने अपने पतियों के पास चले जाइए। और उस समय सभी यज्ञ पत्नियां कहती हैं प्रभु जिस परमात्मा को दर्शन इस आंख कितने दिनों से करना चाह रहा था और वह परमात्मा का दर्शन हुआ है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहीं आवत नहीं, और वह सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, आपको छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण यज्ञ पत्नियों को आश्वासन दिए कि चिंता मत करो, मैं कुंवार महीना में शरद पूर्णिमा के दिन मैं रासलीला का कार्य करने जा रहा हूँ, उसमें आप सभी आमंत्रित हैं। इस प्रकार से सभी यज्ञ पत्नियों को आश्वासन दिए और वहां से यज्ञ पत्नियां चले गई जहाँ पर यज्ञ हो रहा था और सभी यज्ञ पत्नियां आकर अपने अपने पतियों को सुनाए यह समाचार। तो सभी उनके पति थे वो बड़ा दुखी हो गए, हमसे कितना बड़ा हमसे भूल हो गया, जिस परमात्मा के लिए हम उनको प्राप्त करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं और उनके लिए हम एक थोड़ा सा भोजन नहीं दे सके तो हमारा जीवन व्यर्थ चला गया। इसलिए महाराज जी कहते हैं, बार बार कहते हैं, कोई भी भीखा भूखा आपके घर में आता है, ना जाने किस रूप में आता है। महाराज जी कहते हैं कि इस दुनिया में भगवान का स्वरूप को तो कोई कोई ही पहचाना है, इसलिए कोई भी आ जाते हैं, कब वह नारायण के रूप में आ जाएंगे किसी को पता नहीं चलेगा। इसलिए कोई भी आए, जो भी आपके घर में रूखा सूखा है उसको देना चाहिए, क्योंकि यह गृहस्थ आश्रम एक आश्रम है और आश्रम का सार्थकता तभी होगा कि वहाँ भीखे भूखा उनको भोजन प्राप्त हो। और यह जीवन तो किसी के काम आने के लिए ही परमात्मा ने हम सबों का जीवन दिया है। सज्जनों, इस प्रकार से कथा और भगवान श्री कृष्ण आगे महारास लीला का आरंभ करते हैं और समय आया शरद पूर्णिमा का दिन कुंवार माह में और भगवान श्री कृष्ण आज
महारास लीला करने जा रहे हैं। उस वृंदावन में, उस ब्रज भूमि में सामान्य कोई गोपी, सामान्य कोई ग्वाल बाल वहां पर नहीं है। शास्त्र तो कहता है, संतों ने कहा है कि वह गोपी साक्षात वेद के मंत्र हैं और आज नर रूप में आए हैं। वह गोपी सामान्य स्त्रियां नहीं थी। आप सभी को रामचरितमानस का अध्ययन किए हैं। जब भगवान श्री रामचंद्र जी जब जनकपुर में पधारे तो एक दिन एक स्थान पर रुके हुए थे और भगवान राम और लक्ष्मण को नगर दर्शन करने का इच्छा हुआ और सब कोई नगर दर्शन करने के लिए गए और भगवान श्री रामचंद्र जी का ऐसे छवि को देखकर जनकपुर के नर नारी सभी कोई मोहित हो गए। कोई पुत्र के रूप में भगवान राम को मांगा, कोई पति के रूप में मांगा, परंतु उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए उन स्त्रियों का जो अभिलाषा था, इच्छा पूरा नहीं कर सकते। और भगवान श्री रामचंद्र जी उस समय वहां के नारियों को वचन दिए थे, इस समय तो मैं आप सबों की मनोकामना को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन द्वापर युग में जब मैं कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा उस समय मैं महारास लीला करूंगा और उस समय आप सबों के मनोकामना को पूर्ण करूंगा। सजनों, वही नारी, जनकपुर के नारियां आज इस वृंदावन में, नंदगांव में, ब्रज भूमि में कोई गोपी बने हैं, कोई ग्वाल बाल बने हैं, तो कोई सामान्य स्त्री है का? आज लोग कहते हैं कि भगवान तो सामान्य स्त्रियों के साथ नाचते हैं। सजनों, भगवान, इस शरीर से भगवान को कोई लेना देना नहीं है। परमात्मा ईश्वर है और हम सब कोई क्या है? जीव है। जीव और ईश्वर का मिलन को महारास लीला कहा गया है। इसलिए व्यासपीठ से बार बार आप सबों को कहा जाता है कि भगवान की कथा सुनते हुए जब संकीर्तन, जब भजन चलता है तो सुंदर हिलते झूलते नृत्य करना चाहिए। और जो परिक्रमा जो कराया जाता है, 84 लाख का जो चक्र है वह कट जाता है। इसलिए कोई भक्त 8 बार, कोई भक्त 9 बार, 11 बार, 21 बार, 108 बार ऐसे परिक्रमा करते हैं अपने मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। सुंदर भोजन है, संगीत टोली सुंदर स्वाद सजाएंगे। स्वाद सजाइए। भजन का बोल है, एक समय भोले भंडारी बनके ब्रज की नारी वृंदावन आ रहा है। ताली बजाइए। एक बार समय आता है, माता पार्वती भगवान श्री कृष्ण के रासलीला में प्रतिदिन जाया करती थी। काफी दिन कई वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन भगवान भोलेनाथ जी कहे माता पार्वती से, पार्वती कितने दिनों व्यतीत हो गया तुमको रासलीला में जाते, आज मेरे को भी ले जाओ, मैं भी भगवान कन्हैया का रासलीला देखूं। पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी को कहते कि प्रभु, वहाँ अन्य पुरुष जाने का कोई अलाव नहीं है, श्री पुरुष के नाम ही अकेले रहते भगवान कन्हैया, इसलिए आप नहीं जा रहे हैं आपको। बोले नहीं नहीं नहीं, आज चाहे जो हो जाए मेरे को जाना है। आइए सुंदर भजन है। एक समय भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ रहे हैं, वृंदावन आ रहे हैं।
मना के हारी ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ रहे हैं, वृंदावन आ रहे हैं। ताली बजाइए। ताली बजाइए। पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ रहे हैं, वृंदावन आ रहे हैं। पार्वती मना के हारी ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ रहे हैं, वृंदावन आ रहे हैं। राधे ताली बजाइएगा। सती से कहा मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, भोले ने सती से कहा मैं भी चलूंगा भोले ने सती से कहा मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, भोले ने सभी से कहा मैं भी चलूंगा और राधा संग श्याम के मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, राधा संग श्याम के मैं भी नाचूंगा मानवात हमारी गोकुल में आ रहे हैं, वृंदावन आ रहे हैं। मानो बात हमारी गोकुल में आ रही है, वृंदावन आ रही है। राधे राधे।
उस रास में। ओ मेरे भोले बाबा कैसे जाओगे उस रास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रास में। हंसी करेंगे ब्रज की नारी मानो बात हमारी गोकुल में आ रहे हैं वृंदावन आ रहे हैं। पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ रहे हैं वृंदावन आ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की साड़ी पहनकर स्त्रियों का श्रृंगार करके और सुंदर स्वर ढक के पार्वती के पीछे पीछे जब उस रासलीला में जाते हैं तब होता क्या है। जैसे उस रासलीला में प्रवेश किए भगवान कन्हैया दूर से देखा समझ गए सारी बात। वाह भोलेनाथ। देखा मोहन ने जब समझ गए हैं सारी बात को। देखा मोहन ने जब समझ गए हैं सारी बात को। तब ऐसी बजाई बंसी सुख दुख भूल गए भोलेनाथ को। ऐसी बजाई बंसी सुख दुख भूल गए भोलेनाथ को। जब उस रासलीला में भगवान भोलेनाथ सुंदर साड़ी पहनकर श्रृंगार करके नारियों का माता पार्वती के पीछे पीछे स्त्रियों की चाल चलने लगे कि मुझे कोई न पहचाने। जैसे उस राज महल में प्रवेश किया गया उस रासलीला में दूर से कृष्ण भगवान देखे अरे ये तो आज पार्वती के पीछे कौन है ये महिला है। जब देखे समझ गए कि वाह भोलेनाथ ये आपका चतुराई समझ गए। तो ऐसी बंसियों का तान छेड़ा कि भगवान भोलेनाथ शुद्ध बुद्ध भूल गए तांडव नृत्य करने लगे। उनको क्या पता कि मैं स्त्रियों का श्रृंगार करके आया हूँ। तो सर से खिसक गई जब साड़ी सर से खिसक गई जब साड़ी मुस्काए बनवारी गोकुल में आ रहे हैं गोकुल में आ रहे हैं। पार्वती ने मना के हारी सामने त्रिपुरारी गोकुल में आ रहे हैं वृंदावन आ रहे हैं। पार्वती ने मना के हारी मुस्काए बनवारी गोकुल में आ रहे हैं वृंदावन आ रहे हैं गोकुल में आ रहे हैं वृंदावन आ रहे हैं गोकुल में आ रहे हैं।
भगवान श्री कृष्ण हम सबों के साथ रासलीला कर रहे हैं। जैसे ही गोपियों के मन में ऐसा अहमता भाव आया कि कन्हैया अदृश्य हो गए। बोले भक्त और भगवान की रासलीला करते करते सभी गोपियां थक गए और जब नेत्र खोले तो वहाँ केवल गोपियां हैं, कन्हैया तो वहाँ से गायब है। और उस समय सब गोपियां विरह में डूब गए, विरह सागर में। वाह, आज कन्हैया उनके चलते हम घर बार पूरे लोक लज्जा सबको त्याग कर कन्हैया के शरण में आए और वो भी हमें छोड़कर कहाँ चले गए। सजनों, प्रेम में कैसे होता है मैं आप सबको पहले बता चुकी हूँ कि प्रेम कैसे होना चाहिए, दूध और जल के समान होना चाहिए। मित्र कैसे होना चाहिए, दूध और जल के समान होना चाहिए। मित्र, जो सच्चे मित्र होते हैं वो अपने मित्र के गुण को प्रकट करते हैं और अवगुण को छुपाते हैं। जैसे दूध जल को अपने समान बना देती है, बनाती है कि नहीं बना देती है, परंतु उसमें एक खट्टा, नींबू का खट्टा हो चाहे इमली का खट्टा, उसमें एक बूंद डाल दीजिए वह दूध फट जाएगा और अलग अलग हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी अभिमान कभी नहीं आना चाहिए। किसी कवि ने कहा है, प्रेम बिक गया पैसों में। आज प्रेम होता क्या, प्रेम तो सब कोई जानते हैं, लेकिन उस प्रेम का तत्व तो क्या है किसी को पता नहीं। इस दुनिया में आए हैं, प्रेम ही बस एक सार है, बाकी तो सब बेकार है। हर एक माँ भी अपने बेटा से, अपने पति से प्रेम करती है कि नहीं करते हैं? हम सब कोई आप लोग करते हैं। हर बहन अपने भाई से प्रेम करते हैं, हर माता पिता अपने बेटा बेटियों से प्रेम करते हैं, परंतु प्रेम तो एक ही है, परंतु उनका उद्देश्य, लक्ष्य अलग अलग होता है। किसी कवि ने कहा, प्रेम बिक गया पैसों से, प्रेम ना पाए कोई, पहले करे प्रेम प्रेम और बाद में करते हाय, बाद में करते हाय। आगे कवि ने कहा, प्रेम